वीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो लोये सव्साहुणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की, शिवनगर के मूल नायक चैतन्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामृराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कर्मराजों की, आचार्य श्री धरसेन स्वामी की श्रुत विषयक चिंता, आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी की प्रज्ञा, आचार्य श्री भूतवली स्वामी की बुद्धि, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का अध्यात्म, आचार्य श्री गुणबद्ध स्वामी का अनुशासन, आचार्य श्री समंतबद्ध स्वामी की भद्रता, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज का ज्ञान, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की भक्ति, आचार्य श्री अकलंक स्वामी के तर्क, आचार्य श्री सोमदेव स्वामी की नीतियाँ, आचार्य श्री देवसेन स्वामी का न्याय, आचार्य श्री शांति सागर जी की शांति, आचार्य श्री वीर सागर जी का वीरत्व, आचार्य श्री शिव सागर जी का शिवत्व और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के गुण जिस एक व्यक्तित्व में समाहित हो, उसी व्यक्तित्व का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज है। इन सभी पूर्वाचार्यों के गुणों को जोड़कर एक तस्वीर बनती है, जो कि दीवालों में नहीं दिलों में बसती है, और उसी तस्वीर का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज है। हमने आचार्य श्री धरसेन स्वामी को नहीं देखा, हमने आचार्य श्री पुष्पदंत, आचार्य श्री भूतवली स्वामी, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी, आचार्य श्री उमा स्वामी, आचार्य श्री अकलंक स्वामी, आचार्य श्री जी शांति सागर जी
आचार्य श्री शिव सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, इन सबको इन आंखों ने नहीं देखा, लेकिन इन सभी के गुणों को जिस एक व्यक्तित्व में देखा है वो है मेरे अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामंडल। हमें वो देखने नहीं मिले, हमें पूर्वाचार्य देखने नहीं मिले, इसका कोई गम नहीं। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी किसी संत से कम नहीं। सभी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। इन शिक्षकों ने जो शिक्षा दी या देते हैं या दे रहे हैं, उसके माध्यम से भारत सुयोग्य नागरिक का निर्माण होता है। विद्यालय की कक्षा कक्ष में देश के कर्णधार का निर्माण होता है और ये सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं देश के कर्णधारों का निर्माण करते हैं। ये लौकिक शिक्षक हैं। ये लौकिक शिक्षक जिनको झुकते हैं, जिनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं, वो पारलौकिक शिक्षक हैं। हाँ, गुरुजी ने मुझे जो सिखाया, मुझे जो पढ़ाया, मुझे जो बताया, वो शायद ही इस संसार का कोई शिक्षक पढ़ा सके, बता सके, सिखा सके। हाँ, गुरुजी ने मुझे जो दिखाया वह अद्भुत अद्भुत अद्भुत। गुरुजी ने मुझे जो सिखाया वह अपूर्व अपूर्व अपूर्व। गुरुजी ने जो मुझे जो बताया वह दिव्य 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 महादिव्य। इसलिए शिक्षकों के ऊपर भी जो महाशिक्षक विराजमान हैं, ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज वर्तमान में क्षेत्र से तो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान हैं, लेकिन भावों से मेरे अपने हृदय में ही विराजमान हैं। अपने हृदय में विराजित अपने हृदय के देवता को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। सन 2010 इस देह का स्वास्थ्य कुछ अधिक गिर गया था, तो पूज्य गुरुदेव से सूत्र मांगे। जो गुरुदेव के पास दर्शनार्थ गए थे, ऐसे शख्स और बहनें गई थी, उनके माध्यम से मैंने कहलाया कि गुरुदेव से मेरे लिए कुछ सूत्र लेकर आना। तो गुरुदेव ने 3 सूत्र प्रदान किए थे उस वक्त मुझको। वो 3 सूत्र कौन से थे? पहला सूत्र था सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। गुरुदेव ने जो सूत्र भेजा उसका अर्थ यह है, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, पीड़ित जनों के प्रति करुणा का भाव, और जो विपरीत जन हैं, विपरीत बुद्धिधारी हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव धारण करना। यह सूत्र भेजा प्रथम। दूसरा सूत्र गुरुदेव ने जो भेजा वह था स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभ शुभम परेण दत्तम यदि लभते सुखटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अर्थात अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, वर देता यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। दूसरा सूत्र ये भेजा था। तीसरा सूत्र गुरुदेव ने भेजा था
12 भावना का चिंतन करना, ये 3 सूत्र पूज्य गुरुदेव ने मुझे 2010 में प्रदान किए थे। वर्तमान में जिस सूत्र पर मुझे चर्चा करना है वह है 2 नंबर का सूत्र, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी। इस पर हमको चर्चा करना है। बंधुओं, 3 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला में आज उलझते प्रश्नों के सुलझते समाधान कि ये जो विभिन्नता है संसार में, यह क्यों है, किस वजह से है। बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, लेकिन मिलता क्या है उसको? दुख। संसार का प्रत्येक प्राणी खुशी चाहता है, मिलते हैं गम। हंसी चाहता है, मिलते हैं आंसू। पुरस्कार चाहता है, मिलता है तिरस्कार। प्रोत्साहन चाहता है, मिलते हैं धक्के। सम्मान चाहता है, मिलता है अपमान। यश चाहता है, मिलता है अपयश। प्रशंसा चाहता है, मिलती है निंदा। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है कि इंसान जो चाहता है उसको वह मिलता नहीं है, उसके विपरीत मिलता है? वह कौन है? वह कौन है जो हमारी झोली में सुख की जगह दुख डालता है? वह कौन है जो हमारे दामन में खुशियों की जगह गम डालता है? वह कौन है जो हमारी आंखों में चमक की जगह आंसू डालता है? वह कौन है जो हमारे जीवन में सम्मान की जगह अपमान डालता है? कौन? आखिर वह कौन है? जो हम नहीं चाहते हैं वह करता है। वह कौन है जो हमारी किस्मत को बदकिस्मत में बदलता है? वह कौन है जो हमारी खुश नसीबी को बदनसीबी में बदलता है? वह कौन है जो हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलता है? वह कौन है जो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारा भाग्य बना रहा है? वह कौन है जो हमारी इच्छा की विपरीत हमारी किस्मत लिख रहा है? कौन है वह? ईश्वर। ईश्वर, हाँ, ईश्वर कर्तृत्ववाद का खंडन तो आपने प्रथम दिवस सुन लिया था, और दूसरे दिन आपने समझा कि इस संसार में कोई गरीब, कोई अमीर, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत, जो दिख रहा है वह सब कुछ किसकी देन है? कर्म की देन है। पर आपके मन में प्रश्न उठते होंगे कि माता जी, लगता तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको लगता कोई दूसरा है, कोई दूसरा है। यदि हमारे अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होना होता, या अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता, तो हम कितना अच्छा करते, लेकिन हमको अच्छा कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, हम कितना अच्छा करते हैं, हम सबकी भलाई करते हैं, हम सबका सहयोग करते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पहचानता ही ना हो। ऐसा लगता है माता जी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भलाई का फल भलाई मिलता है? हमको तो लगता है माता जी, इस संसार में कोई न्याय नहीं बचा। हाँ, ना भगवान, ना पुलिस न्याय करती है, ना वकील न्याय करते हैं, ना जज न्याय करता है, ना कोई अदालत न्याय करती है। यहाँ तक कि भगवान भी न्याय नहीं करते। ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लगता है माता जी। जब ये सब कुछ देखते तो ऐसा लगता है जो गलत करता है उसको सब प्रोत्साहित करते हैं, जो कुछ भी नहीं करता उसकी सब प्रशंसा करते हैं, जो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है उसको मंच में एक माला मिल जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वो
कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आहे भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। क्या? वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आहे भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमने तारीखों के वो दिन भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। छोटी सी गलती, बहुत लंबी सजा। हमने तारीखों की वो दिन भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। वो कत्ल भी करते हैं, वो कत्ल कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, वो पीट रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं, चर्चा नहीं। और हम अपनों के कत्ल से, अपनों की हत्या से, अपनों की पीड़ा से यदि आह भी भर रहे हैं तो बदनाम हो रहे हैं। ये कौन सा न्याय है माता जी? ये कौन सी नीति है? हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है कोई है जो ये सब गड़बड़ कर रहा है। बंधु, लोगों को लगता है कि कोई है जो हमारे रास्ते का बाधक बना है, जो हमारी प्रगति का, हमारी उन्नति का बाधक बना है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है आप लोगों को? कोई एक है, कोई ना कोई तो है जो हमारा रास्ता रोक कर खड़ा। लगता है? अरे बोलो ना, लगता है? हाँ, तो सुनो, एक बार एक फैक्ट्री के आगे, फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर सुबह सुबह एक सूचना पटल लगा हुआ था, और सूचना पटल में लिखा हुआ था, जो भी आपका रास्ता आज तक रोके रखा था, आज उसकी मौत हो चुकी है, और अंतिम संस्कार के लिए शव कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा है। जिनको अंतिम दर्शन करना है वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं। फैक्ट्री के सारे कर्मचारियों में हलचल मच गई, भीड़ इतनी हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा भीड़ को संभालने के लिए। सबको कतार में खड़ा कर दिया गया, एक एक व्यक्ति को अंदर भेजा जा रहा था। सब सोच रहे थे बहुत अच्छा हुआ, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में जो अब तक बाधक था, आज वो इस संसार से चला गया। कुछ को पीड़ा भी हो रही थी कि हम में से कोई एक व्यक्ति आज संसार से अलविदा हो गया। पर कुछ सिस्टम ऐसा रखा गया था, सब लाइन से दर्शन करने तो जा रहे थे, अंतिम दर्शन करने उस व्यक्ति के, लेकिन जब निकल रहे थे तो आते ही तो दिख रहे थे सब, लेकिन कोई किसी से चर्चा नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, बातचीत नहीं कर सकता था। लेकिन जितने लोग उस व्यक्ति के शव के अंतिम दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो लोग सभी देख रहे थे कि सबका चेहरा उतरा हुआ है, सबको कोई सदमा बहुत जोर से पहुंचा है। एक व्यक्ति था जो हमेशा सोचता था फैक्ट्री में अमुक मेरी उन्नति को रोके है, फैक्ट्री में ये व्यक्ति मुझे आगे नहीं जाने देता, मेरे साथ ऐसा करता, मेरे साथ वैसा करता, अच्छा हुआ आज चला गया। और जब उस व्यक्ति का नंबर आया, वह अंदर गया कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसने देखा एक शव रखा है और कफन है उसके ऊपर, और उसने जैसी कांपते हाथों से देखना चाह रहा था वो कौन है, किसकी मौत हुई है, और जैसे उसने कफन को हटाया वह स्तब्ध रह गया, स्तब्ध रह गया। कफन के नीचे एक मिरर रखा था, आईना रखा था, और उसमें उसी व्यक्ति का चेहरा दिखा जिसने कफन उठाया था, और उसमें एक कागज रखा हुआ था, और उस कागज में लिखा हुआ था, आप स्वयं ही अपने रास्ते को रोक कर रखे हैं, आपकी प्रगति में आपके सिवा अन्य कोई बाधक नहीं है। हमने इसका गिरेबान देखा, उसका गिरेबान देखा, अपना दामन तो कभी देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। हमारी प्रगति में कोई अन्य बाधक नहीं है,
हमको जो दुख मिल रहे हैं, हमको जो कष्ट मिल रहे हैं, हमको जो पीड़ाएं मिल रही हैं, हमको जो दर्द मिल रहे हैं, उसका देनदार कोई अन्य नहीं है, वो हम ही हैं। वो हमने ही कमाए थे, वो हमने ही अर्जित किए थे, जो आज हमको मिल रहे हैं। माता जी लगता तो बिल्कुल नहीं है हमको, माता जी बिल्कुल भी नहीं लगता। तो बंधुओं, मैंने आप लोगों को बताया था कर्म फल की क्या व्यवस्था है। कर्म दूध या पानी या शक्कर जैसे नहीं है कि पानी में शक्कर डाली, शक्कर घुल गई और पानी मीठा हो गया। कर्म ऐसे नहीं है। कर्म है बीज वृक्ष जैसे। आज बीज को बोया, वर्षों बाद उसका फल आया। तो जो आज अच्छा कर रहे हैं, उनको उनकी अच्छाई का फल अभी तत्काल नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं मैंने अच्छा किया और मैं पलटा और मुझे अच्छाई का फल मिल जाए, मैंने अच्छा किया और मैंने एक कदम रखा, मुझे उस अच्छाई का फल मिल जाए। ऐसा नहीं है। कर्म पानी और शक्कर जैसे नहीं है। कर्म तो बीज और वृक्ष जैसे हैं, जो कि कालांतर में अपना फल देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी, और पूज्य गुरुदेव के प्रवचन मैंने ब्रह्मचर्य अवस्था में सुने थे। जो प्रवचन सुने थे वो ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। दो सखियां थीं और राज दरबार के सम्मुख खड़ी थी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े बैठ पालकी माए, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाए। सखी ने देखा, दोनों सखियों ने देखा, एक राजा हाथी में बैठकर आ रहा था। हाथी से जैसे ही उतरा घोड़े में बैठ गया, घोड़े से जैसे ही उतरा पालकी में बैठ गया, और पालकी सिंहासन तक आई। पालकी से उतरा सिंहासन पर बैठ गया और सेवक पैर दबाने लगे। तो सखी पूछती है, हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े बैठ पालकी माए, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाँव। वो सखी कहती कि ये थके तो बिल्कुल नहीं है, पर इनके पैर क्यों दबाए जा रहे हैं? ये एक कदम नहीं चले, फिर भी इनके पैर दबाए जा रहे हैं। तब दूसरी सखी कहती है, भूसे तो भूखो रहो, भूसे तो भूखे रहो, कीनो उग्र विहार, तब के थाके हे सखी अबे दबावे। ये पूर्व में साधु थे, दिगंबर साधु थे। इन्होंने भूशयन किया और महीनों महीनों उपवास किया और उग्र विहार किया, नंगे पांव पैदल विहार किया। तब के था कि हे सखी, उस भाव में ये विहार कर करके इनके पैर थक गए थे। उन्होंने जो पुण्य बांधा, तो तब के था कि हे सखी अबे दबावे। हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े बैठ पालकी माए, तुझसे पूछू हे सखी कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाँव। भूसे तो भूखो रहो, कीनो उग्र विहार, तब के थाकी हे सखी अबे दबावे पाँव। तब के थके थे इसलिए अब पाँव दबा रहे। माता जी, इस जन्म का फल इस जन्म में ही मिल जाना चाहिए। पूर्व जन्म किसने देखा? कैसे भरोसा करें कि पूर्व में कोई कुछ करके आया? हम भी कैसे भरोसा करें कि हमने पूर्व में कुछ बुरा किया था इसलिए ये फल अभी मिल रहा है, या किसी ने अच्छा किया था उसका फल उसको अच्छा मिला। अभी हम वर्तमान में देखते, जो जितना बुरा करता है, जो जितना गलत करता है, जो जितना बेईमानी करता है, वो उतना सुखी होता है। तो माता जी, वर्तमान में ही मिलना चाहिए। बेईमानी का फल दुख और पाप का फल कष्ट इसी भाव में मिलना चाहिए। माता जी, पूर्व भाव किसने देखा? कौन आगे आने वाला भाव देख रहा है? हम इतनी अच्छाइयां करते, इतना अच्छा काम करते और फल नहीं मिलता, तो श्रद्धा डगमगाती है। भलाई का परिणाम जब बुराई मिलता है तो भलाई से भरोसा उठता है। धर्म का परिणाम
जब दुख, कष्ट और पीड़ा मिलती है, तब धर्म से आस्था डगमगाती है। सत्य का परिणाम जब अपमान, अपयश, तिरस्कार मिलता है तो सत्य से श्रद्धा हटती है। माता जी, बिल्कुल भरोसा नहीं होता इन चीजों पर जो आप कह रही हैं। हम कितना अच्छा करते हैं फिर भी हमको गलत परिणाम मिलते हैं, तो हम कैसे भरोसा करें कि अच्छाई का परिणाम अच्छा ही मिलता है। चलो आज पुनः एक प्रैक्टिकल करते हैं अपन सब मिलकर, और इस नगर का हर भ्रम आज हटना चाहिए। इस नगर का हर भ्रम आज हटना चाहिए। पर्दा कोई भी हो, हर पर्दा उतरना चाहिए। हाँ, आज हर पर्दा उतर जाना चाहिए। मात्र नगर का नहीं, मात्र शिव नगर का नहीं, मात्र शिव नगर की कमेटी का नहीं, मात्र शिक्षकों का नहीं, आज हर शख्स के अंदर का पर्दा उतर जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं हम अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा करते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, तो हमको अच्छे का परिणाम अच्छा क्यों नहीं मिलता? सुनो बंधु, कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। आज हम 3 प्रकार के कर्मों को समझेंगे। हम मन से जो सोचते हैं वह है मन का कर्म। हम मन से जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, वह है मन का कर्म। हम वचन, अभी जो हम बोलेंगे वो लिखना, हम वचन से जो भी बोलते, मुख से जो भी बोलते हैं वह है वाणी का कर्म, और हम इस देह से जो भी करते हैं वह है शरीर का कर्म। इन 3 चीजों के अतिरिक्त संसार में कोई कुछ नहीं करता। इंसान या तो सोचता है, या बोलता है, या करता है। इनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं संसार में। या तो सोचना है, या बोलना है, या करना है। तो आप ये क्रिया करते हैं, तो आप ये कहते हैं हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमको अच्छा परिणाम क्यों नहीं मिलता? तो चलो आज हम सब मिलकर एक प्रयोग करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। मन तो सबके पास है ना? सबके पास है ना? सब सोचना ठीक है। चलिए 24 घंटों में, 24 एक दिन में, दिन रात को मिला के 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में आपके मन में क्रोध के विचार ज्यादा आते हैं कि क्षमा के? हाँ, क्रोध, ठीक है। आपके मन में अहंकार के भाव ज्यादा आते हैं कि विनम्रता की, झुकने की, चरण पड़ने की और बिल्कुल विनीत होने की? आपके मन में माया चारी के भाव ज्यादा आते कि बिल्कुल सरल, एकदम से जो मन में होता वो कह देते हैं, बिल्कुल साफ, एकदम साफ दिल, एकदम साफ दिल, एकदम साफ हृदय। वैसी सरलता के विचार आते कि थोड़ा थोड़ा छल कपट मायाचारी के। आपके मन में ईर्ष्या के भाव ज्यादा आते हैं कि प्रोत्साहन देने की, कोई अपने बीच से आगे बढ़ जाता है, अपने ही बीच में बैठता था, वह अपने ही बीच में उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, और बिल्कुल कोई उसका कहना चाहिए कि कोई नामो निशान ही नहीं था, तिनका जैसा था। और अचानक इतना उठ गया, इतना बढ़ गया, इतना सम्मान पाने लगा कि तालियों पर तालियां बजने लगी, मालाओं पर माला उसके गले पर पड़ने लगी। तब ईर्ष्या के भाव आते हैं कि प्रोत्साहन के भाव आते हैं। आपके मन में किसी की प्रगति को देखकर, किसी को उठता देखकर, किसी को बढ़ता देखकर प्रशंसा के भाव आते हैं कि निंदा के? आपकी समाज में जो कुछ घटित होता है, आपके घर में जो कुछ घटित होता है, आपकी कहना चाहिए अड़ोस पड़ोस में जो कुछ घटित होता है, उन घटनाओं में शिकायत के भाव ज्यादा आते हैं कि शुक्रिया के? आपके मन में कोई गलत करता है, आपके बीच में कोई गलत करता है, बिल्कुल आपके विपरीत चलता है, उसके प्रति प्रेम के भाव आते हैं कि घृणा के? आपके जीवन में, आपके अंदर संग्रह करने की भाव ज्यादा आते हैं। आप कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी धन अर्जित करते हैं,
उसको जोड़कर रखने के भाव आते हैं कि दान देने की, दान दे दो, सब दान दे दो। लिखो संग्रह, लोभ, लोभ लिखो, परिक्रय लिखो, संग्रह लिखो। ये हो गया आपके मन के विचार। आपके दिन भर में शुभ विचार अधिक आते कि अशुभ? अरे यदि मैं बोल दूं कि 2400 घंटे आपके मन में जो विचार चलते हैं, प्रत्येक विचार को लिखो, आप जब पढ़ेंगे तो स्वयं शर्म खा जाएंगे कि इतने गंदे विचार भी आपके मन में आते हैं। तो कौन से विचार ज्यादा आते हैं, शुभ की अशुभ? अशुभ। आपके मन में संयम के भाव ज्यादा आते कि असंयम के? ऐसा लगता पिछी ले लूं, कमंडल ले लूं, महाराज बन जाऊं, आर्यका बन जाऊं, ब्रह्मचारी बन जाऊं, ऐसे भाव ज्यादा आते? हाँ, असंयम। हाँ, त्याग के भाव ज्यादा आते कि ग्रहण के, कि सब कुछ त्याग दें? ग्रहण के भाव ज्यादा आते हैं। लिखो ग्रहण। अब ये ज्यादा बोल रहे हैं भाई, कह रहे त्याग के भी लगा रहे हो, ही नहीं लगा रहे हो, मैं तो ज्यादा बोल रही हूँ। अब ये हुआ हमारे मन, हमारा मन। अब वचन पर आ जाओ, मुख पर आ जाओ। आपका यह मुख, आपकी यह जिह्वा भजन ज्यादा गुनगुनाती है कि फिल्मी गीत ज्यादा गुनगुनाती है? अरे फिल्मी गीत गुनगुनाती है। हाँ, पूजा ज्यादा पढ़ती है, धर्म कथा ज्यादा करती कि वी कथा? लिखो, वचन में लिखो, फिल्मी गीत। अब वचन लिखना, पूरी लाइन खींच दो। अब वचन, ठीक है, पूजा की लाइनें ज्यादा गाते हो कि दोस्त के साथ बैठकर वी कथा ज्यादा करते हो? देखो, वी कथा। प्रशंसा के शब्द ज्यादा बोलता है आपका मुख कि निंदा के शब्द? निंदा लिखो। शिकायतों के शब्द ज्यादा निकलते हैं कि शुक्रिया के? शिकायतों के शब्द ज्यादा निकलते हैं। ईमानदारी से बोल रहे हैं। संयमित भाषा निकलती कि असंयमित भाषा? असंयम की भाषा। चलो अब काय पर आ जाओ। इन आंखों ने, ये जो आंखें हैं, इन आंखों ने भगवान को ज्यादा देखा कि संसारी प्राणी को ज्यादा देखा? संसारी लिखो, संसारी प्राणी। इन आंखों ने शास्त्र ज्यादा पढ़े कि स्कूल की, कोर्स की और अन्य किताबें ज्यादा पढ़ी? हाँ, अन्य किताबें ज्यादा पढ़ी। इन आंखों ने दूसरों के गुण ज्यादा देखे कि दोष ज्यादा देखे? दोष ज्यादा देखे। इन आंखों ने दुकान में बैठकर विषय या पंचेंद्रियों की चीजें ज्यादा देखी कि मंदिर में बैठकर माला, जिनवाणी, शास्त्र ये ज्यादा देखे? भगवान, गुरु, बोलो क्या देखे? विषय भोग की सामग्री ज्यादा देखी है। देखो, विषय भोग की सामग्री। इन आंखों ने पारमार्थिक दृश्य ज्यादा देखे हैं कि लौकिक दृश्य ज्यादा देखे? लौकिक दृश्य। देखो, लौकिक दृश्य। अब आओ हाथ पर। इन हाथों ने जिन वाणी के पेज ज्यादा पलटे हैं कि लैपटॉप पर उंगलियां चलाई, मोबाइल पर उंगलियां चलाई? हाँ, मोबाइल लिखो, मोबाइल। हाँ हाँ हाँ। इन हाथों ने श्री जी का प्रक्षाल ज्यादा किया है कि अपने देह पर साबुन ज्यादा लगाई? साबुन, श्री जी का प्रक्षाल एक बार होता, दिन में 4-4 बार साबुन लगा लेते। इन हाथ ने श्री जी का अभिषेक ज्यादा किया कि अपना स्वयं का स्नान ज्यादा किया? अपना स्नान ज्यादा किया। इन हाथों ने आहार दान ज्यादा किया कि स्वयं का भोजन ज्यादा किया? स्वयं का।
इन हाथों ने पूजन की द्रव्य ज्यादा चढ़ाई कि अपने आप को ज्यादा सजाया, अपने आप को ज्यादा सजाया। हाँ, इन हाथों ने, कौन है जो प्रतिदिन आहार दान देता हो? रोज भोजन तो सब करते हैं, लेकिन जिनका चौका लगता है वो आहार दान दे देते हैं, और जिनके यहाँ साधु संत आते तो आहार दान देते हैं। जहां साधु संत नहीं वहां। चलो अब चलते हैं। ये पैर मंदिर ज्यादा गए कि दुकान ज्यादा गए? बोलो, दुकान ज्यादा गए। इन पैरों ने तीर्थ यात्रा ज्यादा की, बाजार मंडी हाट ज्यादा किया? बाजार ज्यादा। इन पैरों, ये पैर होटल, रेस्टोरेंट, पिकनिक स्पॉट यहां पर ज्यादा गए कि तीर्थों में जाकर बसे? होटल, रेस्टोरेंट। अब निकालो, अब निकालो। क्या इस नगर का हर भ्रम आज हटना चाहिए? पर्दा कोई भी हो, हर पर्दा उतरना चाहिए। आपने मन से पाप ज्यादा किया है, आपने वचन से पाप ज्यादा किया है, आपने काय से पाप ज्यादा किया है। क्यों कहते हो कि इतना धर्म करने के बाद भी मेरे साथ बुरा क्यों कहते हो? अब तो सवाल बदल जाना चाहिए। क्या सवाल हो जाना चाहिए? आज मेरी, जैसे आप जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान करते थे ना, आज आपने बहुत अच्छा जिज्ञासा समाधान किया। मेरी जिज्ञासाएं आपके समाधान, मेरी शंकाएं आपके, मैं प्रश्न पूछ रही थी आप उत्तर दे रहे थे। आज जैसा जिज्ञासा समाधान, आज जैसा शंका समाधान दुर्लभ है, कहीं और मिले। इतने ईमानदार लोग बैठे यहाँ पर, सबने सच सच ही बोला। इसलिए अब पूछना बंद कर दें कि इतना धर्म करते हुए भी इतने दुख क्यों। अब तो पूछना शुरू कर दें, इतना कम धर्म करते हुए भी इतने सुख क्यों? इतने सुख भी क्यों? इतने सुख भी क्यों? इतनी शांति भी क्यों? इतना चैन भी क्यों? क्योंकि कर कहाँ रहे धर्म? मन से आप क्रोध, अहंकार, छल, कपट, मायाचारी, ईर्ष्या, निंदा, शिकायत, घृणा, संग्रह, अशुभ, असंयम, ये कर रहे हैं। वचन से विकथा, निंदा, शिकायत, ये कर रहे हैं। और लैपटॉप, मोबाइल, इनमें लगे हैं, असंयम में लगे हैं। फिर क्यों कहते हैं कि हम अच्छा करते और बुरा मिलता, हम धर्म करते हैं फिर भी हमको सुख चैन नहीं? बोलना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, ये पूरे सवाल करना बंद कर दें। अब तो ये सवाल करना शुरू कर दें, इतना छोटा पुण्य करते भी इतना अधिक फल कैसे मिल रहा है? इतना सुख कैसे मिल रहा है? क्या विडंबना क्या है? आप करते हैं पाप कर्म हिमालय जैसे, और पुण्य कर्म करते हैं राई जैसे, पर फल पुण्य का चाहे तो हिमालय जैसा, और पाप का चाहे तो पाप का तो फल ही नहीं चाहते आप लोग। हाँ, पाप का तो फल ही नहीं चाहते। व्यक्ति पाप करना तो चाहता है, लेकिन पाप का फल भोगना नहीं चाहता। व्यक्ति पुण्य कर्म करना तो नहीं चाहता, किंतु पुण्य कर्म का फल, राम जैसा यश सब चाहते हैं, लेकिन काम किसके करते हैं? कृष्ण जैसा यश सब चाहते हैं, लेकिन काम किसका करते हैं? कंस का करते हैं। कहां से फल अच्छा मिलेगा बंधु? बोलो। इसलिए सबका भ्रम मन का हट रहा है कि नहीं हट रहा? हट रहा है कि नहीं हट रहा है? चलिए अब एक चीज हम पूछते हैं, आप लोगों से क्या चाहते हैं? प्यार चाहते कि घृणा? लिखो प्यार। आप लोगों से प्रशंसा चाहते कि निंदा? प्रशंसा। लिखो प्रशंसा। आप लोगों से सम्मान चाहते कि अपमान? लिखो सम्मान। प्रशंसा। आप लोगों से प्रोत्साहन, भैया वहां भी कर दो इसको, लोगों से प्रोत्साहन चाहते हैं कि तिरस्कार? प्रोत्साहन। क्या चाहते हैं? प्रोत्साहन चाहते ना? हाँ। सुनो सुनो, इधर देखो।
आप सभी लोग की यही चाहना है कि हमें प्रेम मिले, प्रशंसा मिले, प्रोत्साहन मिले। यश चाहते कि अपयश? हाँ, यही चाहते ना? यही चाहते, बोलो ना। सब चाहते ना? पक्का नक्की कर दें? हाँ, सब चाहते हैं। बात आ रही समझ में? प्रेम चाहते हो तो सबको प्रेम देना शुरू कर दो, प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोत्साहन चाहते तो सबको प्रोत्साहित करना शुरू कर दो, प्रोत्साहन मिलना शुरू हो जाएगा। करते अपमान चाहते सम्मान, करते निंदा चाहते प्रशंसा, कैसे होगा भैया? कहां से होगा? इसलिए गणित सीधा सीधा रखो, जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो, मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। चौगना 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 लौट लौट कर आएगा, चौगना। आप 2 की प्रशंसा करोगे 4 की प्रशंसा मिलेगी। आप 2 को प्रोत्साहित करोगे 4 लोग आपकी पीठ थपथपाने आ जाएंगे, शाबाश, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, शानदार, लाजवाब, ऐसा करना शुरू कर देंगे लोग। करो 2 की पीठ थपथपाओ तो सही। आप 2 को शुक्रिया करोगे 4 आपका शुक्रिया अदा करने आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप किसी एक को ऊंचा उठाओगे, आगे बढ़ाओगे, 4 आपके साथ आपको ऊंचा उठाने आ जाएंगे। क्या हुआ? एक बार एक बेटा मां से झगड़कर भाग गया। बेटे मां से झगड़ जाते हैं, सबके बेटे झगड़ते हैं। बेटा 5-6 साल का था, झगड़कर एक बगीचे में चला गया जहां पर्वत ही पर्वत थे। एक ऐसे स्थान पर चला गया, सुनसान स्थान पर, जहां पर्वत ही पर्वत थे। और एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर मां की अपनी नाराजगी जाहिर करता है, मां मैं तुमसे नफरत करता हूं, मां मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो चारों तरफ से पर्वतों से आवाज टकरा टकरा कर आती है, मां मैं तुमसे नफरत करता हूं, मां मैं तुमसे नफरत करता हूं। बेटा घबरा जाता है और तेजी से रोने लगता है कि क्या पता ये कौन है, कोई भूत है, कोई शैतान है, कोई प्रेत है जो बोल रहा है मां मैं तुमसे नफरत करता हूं। दौड़ा दौड़ा आता है, मां से लिपट जाता, बहुत रोता। मां उसके शीश पर हाथ फेरती है, आंसू पहुंचती है, आंचल से आंसू पहुंचती है, उसको पुचकारती है, प्रेम से पूछती क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे? वो हिलक हिलक कर रोता है, सिसकियां भर भर कर रोता है। मां पूछती बेटा क्या हो गया, बोलो तो। मां मैं अमुक अमुक पहाड़ी पर गया था, उस पहाड़ी में सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, मां मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मां मैं तुमसे नफरत। पता नहीं कहां से आवाजें आ रही हैं। मां समझ जाती है कि पहाड़ी से आवाज टकरा कर वापस आ रही है। मां कहती बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से चुपाती है, पुचकारती है और कहती एक बार पुनः जा। मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरे कहने पर एक बार पुनः जा और जाकर कहना मां मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मां मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह बेटा गया और पहाड़ी पर चढ़कर, टीले पर चढ़कर जोर जोर से बोलता है मां मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मां मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चारों तरफ से आवाज गूंज गूंज कर आने लगती है, मां मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मां मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह संसार एक प्रतिध्वनि है, जो दोगे वो मिलेगा, पर जरूरी है कि अभी ही मिले, आगे आने वाले दिनों में भी मिल सकता है। तो धैर्य ना खोएं, समता ना खोएं, हिम्मत ना हारें, हिम्मत को बनाए रखें, धैर्य को बनाए रखें और साहस को बनाए रखें। आज नहीं तो कल आपकी भलाई का फल आपको भलाई ही मिलेगा, आपकी अच्छाई का फल आपको अच्छाई ही मिलेगा। यहाँ की अदालत में ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ की अदालत में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म की अदालत एक ऐसी अदालत है जहां एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। इसलिए हिम्मत को नहीं हारना है, धैर्य को नहीं खोना है, भलाई करते जाना है, अच्छा करते जाना है, ईमानदारी से चलते जाना है, धर्म करते जाना है, पुण्य कर्म करते जाना है, संयम त्याग नियम लेते जाना है। आपको इन सब का फल अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। माता जी
हमको ये दे रही हैं क्या? अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार, एक खस टट्टी सींचता एक ले रहा बहार। दो व्यक्ति हैं, एक सींच रहा है मजदूरी करके और एक बाहर ले रहा। पालकी देख लो, एक व्यक्ति पालकी में बैठा है सुख से और दूसरा पालकी उठा रहा। पुण्य पाप ये सब देखने में आता है। तो इस जन्म में ना सही अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। यहाँ देर हो सकती है, भले देर से मिले पर मिलेगा। यहाँ अन्याय हो सकता है, यहाँ बेईमानी हो सकती है, यहाँ रिश्वत चल सकती है, यहाँ हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन कर्म की अदालत ऐसी अदालत है जहाँ कोई रिश्वत नहीं, जहाँ कोई हेरा फेरी नहीं, जहाँ कोई बेईमानी नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहता है। यदि वह किसी भी देश को नष्ट करना हो, किसी भी देश का विनाश करना हो, वहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया जाए, वहाँ की चिकित्सा पद्धति का विनाश कर दिया जाए, देश नष्ट हो जाएगा, देश विनाश को प्राप्त हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने शिक्षा संबंधी समस्याओं के लिए एक समाधान दिया है। कौन सा समाधान? शिक्षा संबंधी समस्याओं के लिए श्रेष्ठ समाधान पृथ्वा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भाग्योदय और पूर्ण आयु। जब गुरुजी ने देखा कुछ वर्ष पहले पियून की नौकरी के लिए, पियून की सर्विस के लिए पीएचडी होल्डर्स ने अपने आवेदन दिए, तब गुरुजी व्यथित हो गए। उनका अंतःकरण तड़प उठा, पीड़ा से व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा पीएचडी होल्डर, बड़ी बड़ी शिक्षित व्यक्ति पियून की नौकरी के लिए आवेदन दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरुजी ने बेरोजगारों की समस्या का समाधान फिर दिया, हथकरघा और चल चरखा। बहुत सी वृत्ति बहनें हैं या बहुत से वृत्ति जीव हैं जिन्होंने गुरुजी से व्रत धारण किया है या प्रतिमाएं धारण की हैं। तो इन लोगों के लिए भी समस्या, जो श्रावक हैं, श्राविका हैं, इन लोगों के लिए भी समस्या की शुद्ध भोज्य सामग्री कहां से प्राप्त की जाए। तो उनके लिए गुरुजी ने समस्या का समाधान दिया, पूरी मैत्री और शांति धारा दुग्ध योजना बिना वारा। जो वृत्ति बन चुके हैं, क्या वो हमेशा घर में ही रहेंगे? जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, तो क्या वो हमेशा घर में ही रहेंगे? कहाँ जाएंगे? तो उनकी समस्या का समाधान गुरुजी ने दिया। ब्राह्मी विद्या आश्रम सागर, ब्राह्मी विद्या आश्रम जबलपुर। अब जो वृत्ति बन गए हैं, आश्रम में रहने लगे, तो क्या हमेशा ही आश्रम में रहेंगे? नहीं, वो आश्रम की चार दीवारी में हमेशा कैद नहीं रहेंगे। उन्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो उनकी समस्या का समाधान गुरुजी ने दिया, आरिका दीक्षा। जो युवा हैं जिन्हें वैराग्य हो गया, वैराग्य धारण करके वो रहेंगे कहां? तो गुरुजी ने उनकी समस्या का समाधान दिया, मुनि दीक्षा। अब जिनका विवाह हो चुका, जिन्होंने अपनी गृहस्थी बसा ली, पर गृहस्थी बसाने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ? जिस तरह दर्पण में मुख होता है दिखता नहीं, क्या? जिस तरह दर्पण में मुख होता है दिखता नहीं, उसी तरह संसार में जिस तरह दर्पण में मुख दिखता है होता नहीं, उसी तरह संसार में सुख दिखता है होता नहीं।
जब ये हकीकत गृहस्थी बसाने वालों ने जान ली तो उन्हें फिर गृहस्थी में, घर गृहस्थी में रुचि नहीं हुई। तो फिर वो कहाँ जाएं? तो उनके लिए गुरुजी ने उनकी समस्याओं का समाधान गुरुजी ने दिया। उदासीन आश्रम इंदौर एवं उदासीन आश्रम नेमावर। तो महिलाएं कहाँ जाएं? जिनको अब घर गृहस्थी नहीं रुच रही है, जो वृद्ध हो चुकी है, वो महिलाएं कहाँ जाएं? तो उनकी समस्या का समाधान गुरुजी ने दिया, श्राविका आश्रम। हम तो मात्र समस्या है, समाधान है विद्यासागर। युवाओं की समस्या का समाधान विद्यासागर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वो कहाँ रहकर अपना अध्ययन करें ताकि अपने नियमों का, अपने व्रतों का पालन कर सके। तो उनकी समस्या का समाधान गुरुजी ने दिया, अनुशासन संस्था को खोलकर। तो गुरुजी ने युवाओं की समस्या का समाधान किया, युवतियों की समस्या का समाधान किया, वृद्धों की समस्या का समाधान किया और घर गृहस्थ में रहने वाले सारे प्राणियों की समस्या का समाधान किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी एक ऐसे संत हैं जो मात्र जैनियों के नहीं, इस वसुंधरा में विचरण करने वाले तमाम प्राणियों के हैं, जैन और जैनेतर के भी हैं। आचार्य जी कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, परस परोपग्रहो जीवानाम, जैनानाम नहीं कहा है। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने परस परोपग्रहो जैनानाम नहीं कहा कि एक दूसरे का उपकार जैन ही जैन पर करें, नहीं, सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करें। इसलिए हमारे गुरुजी मात्र जैनियों के नहीं हैं। सुन रहे हैं ना? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मात्र जैनियों के नहीं है, इस धरती पर विचरण करने वाले समस्त प्राणियों के, मात्र मनुष्यों के, मात्र मनुष्य की। लोग तो मनुष्यों की पुकार भी नहीं सुन पाते, लोग तो मनुष्यों का दर्द भी, मनुष्यों का ही दर्द नहीं समझ पाते, लोग तो अपने घर के सगे संबंधियों का भी दर्द दुख पीड़ा नहीं समझ पाते। एक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं जिन्होंने मात्र इंसानों का ही नहीं, मात्र मनुष्यों का ही नहीं, मात्र मानवों का ही नहीं, त्रियंचों का भी दर्द समझा, त्रियंचों की भी पीड़ा समझी और त्रियंचों की समस्या का समाधान आचार्य श्री विद्यासागर जी ने गौशाला, दयोदय गौशाला खुलवा कर किया। और क्या चाहते हैं आप एक संत से? और क्या चाहते एक संत से? कितना नहीं कर रहे वो इस युग के लिए। जैसे कि सूरज, चांद, नदी, ये किसी एक के नहीं होते। सूरज की रोशनी, सूरज का उजाला, सूरज का ताप किसी एक का नहीं होता। किसी एक का होता है क्या? कोई एक व्यक्ति कह दे कि सूरज की रोशनी केवल मेरी है, आप मत ले लेना, सूरज का प्रताप केवल मेरा है, आप मत ले लेना, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। चांद की चांदनी केवल एक की है क्या? चांद की चांदनी पर केवल एक का अधिकार है क्या? नहीं, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी पर सबका अधिकार है। नदियों के जल पर किसी एक का अधिकार है क्या कि मैं ही मात्र नदी में नहाऊंगा, मैं ही मात्र नदी का पानी पीऊंगा, मेरा ही अधिकार है नदी के जल पर, ऐसा है क्या? नहीं। सूरज, चांद, नदी, वृक्ष, इस सब के लिए, सबके लिए। ऐसे सूरज, चांद, नदी की तरह संत भी होते हैं जिन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, वो सबके लिए होते हैं और सबके होते हैं। जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं होता, और जो सबका होता है वह किसी एक का हो नहीं सकता। ऐसे ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर विचरण करने वाले समस्त प्राणियों के लिए है। उनकी दया, उनकी करुणा मात्र आप जो विचरण कर रहे हैं उन पर ही नहीं, जो जेल के अंदर
जो जेल के अंदर कैदी हैं। समझाते रहते फिर भी वहां बैठ रहते, यहाँ नहीं बैठते। क्या बात समझ में आई? तो कहने का तात्पर्य सबको समझ में आ गया ना, क्यों भेद भिन्नता दिखती है। कई लोग अच्छा करते हैं फिर भी उनको बुरा परिणाम मिलता है, कई लोग बुरा करते हैं फिर भी उनको अच्छा परिणाम मिलता है। इसका अर्थ कार्मिक अकाउंट। सबको समझ में आ गया ना? इसलिए अब अपने को धैर्य और भी नहीं खोना है, धैर्य बढ़ाना है। और जैसे धर्म करते आ रहे थे वैसे धर्म और अच्छे कार्य करते जाना है, नहीं करते जाना, करते जाना। तो इस तरह अपने प्रैक्टिकल करके समझा कि अच्छाई का फल अच्छाई ही होता है, बुराई का फल बुराई ही होता है, धर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। इसलिए जिन्होंने अभी तक धर्म ना किया हो, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य ना किया हो, जिन्होंने अभी तक पूजन करना शुरू ना किया हो, जिन्होंने स्वाध्याय करना शुरू ना किया हो, जिन्होंने सेवा करना शुरू ना किया हो, वो अब शुरू कर दें। आपके धर्म का परिणाम आपको सुख ही मिलेगा। आपके जो कहना चाहिए कि नियम और व्रतों का परिणाम आपको सुख शांति चैन अमन ही मिलेगा। इस अदालत में रिश्वतबाजी चल सकती है, कर्म की अदालत में कोई रिश्वतबाजी नहीं चलती है। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होकर के रहता है। हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया, 10 बार बुरा किया और इस जन्म में 10 बार अच्छा कर रहे हैं, तो उसके पास पहले 10 काली बाल उसके हाथ में हैं, पहले वो 10 काली बाल फेंकेगा तब तो फिर सफेद बाल का नंबर आएगा। हाँ, क्योंकि उसके पास 10 काली बाल पहले से हैं, तो पहले वो 10 काली बाल निकालेगा। तो हाँ, तो मैंने दी तो पहले सामने वाला 10 बार अच्छा करेगा तो भी 10 बार उसके साथ सामने वाला बुरा करेगा। और मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 10 लोगों के साथ अच्छा किया और सबने देह छोड़ दी, अब वो 10 लोगों के साथ बुरा कर रहा है, लेकिन सबकी एक एक बाल सफेद बाल उसके पास पहले से है, तो पहले वे 10 लोग उसके बुरा करने पर भी उसके साथ 10 अच्छा करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही पाप पुण्य चलता रहता है। यदि हम काली बाल की जगह काली बाल फेंकेंगे तो दोनों के हाथों में काली ही बाल रहेगी। बात समझ में आ रही है? और हम ऐसा ही करते ना, काली बाल की जगह काली बाल फेंकते ना, बस बैर की परंपरा ऐसे ही बढ़ती है। हम यदि काली बाल के स्थान पर सफेद बाल फेंकेंगे तो आज तो वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन उसके पास अगले बार हमारी सफेद बाल रहेगी तो अगली बार हमारे बुरा करने पर भी वो अच्छा करेगा। बात समझ में आ रही है ना सबको? बस तो अपने को अच्छाई के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से, न्याय नीति के मार्ग से च्युत नहीं होना है। एक बार पुनः बोलेंगे, सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव, साँच को। हाँ, ये जो सब कुछ था इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने मुझे जो दिया मैंने आपको दिया, यह सब गुरु का दिया ही समझना। हाँ, इसमें कहीं कोई कमी हो और कहीं कोई चूक हुई हो, कुछ गलती हुई हो, कुछ त्रुटि हुई हो, तो वो मेरे गुरु की नहीं है, वो मेरी अपनी है। तो जो कुछ अच्छा लगे वो गुरु का समझकर यहाँ से ले जाना, और जो कुछ बुरा लगा हो, कुछ भी बुरा लगा हो, असहनीय हुआ हो, हम यही हैं, हमारी झोली में डाल देना। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।